हुआ है। तो यहाँ पे इसको पेंटेड कराया है। स्वागत है आपका एक और नए फ्रेश वीडियो में। फाइनली मेरे सामने है फोंक्स का बेसिक वेरिएंट सिग्मा सीएनजी में। इसमें दो वेरिएंट सीएनजी में आते हैं। पहला वेरिएंट है सिग्मा, दूसरा वेरिएंट है इसका डेल्टा। यहाँ पे हम सिग्मा वेरिएंट के बारे में बात करेंगे। सिग्मा वेरिएंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें एसरीज में इंस्टॉलेशन हुआ है। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे इसमें अलॉय व्हील आपको दिख रहे हैं, तो ये एसरीज में लगाए गए हैं। इसमें बाकी चीज़ें भी चेंजेस हुए हैं और इसमें एक टच स्क्रीन इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी लगाया गया है, वो भी एसरीज में लगाया गया है। तो उस पर मैं बात करूँगा, तो वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्रोम ग्रिल मिलती है, साथ ही साथ यहाँ पे मैट ब्लैक की फिनिशिंग भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो हमें टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें वायर प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में हम देखेंगे तो हमें स्क्रीन प्लेट देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे अंडर बॉडी स्पॉइलर भी लगाया गया है। ये एस सीरीज में इंस्टॉलेशन हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे रेड कलर की आपको फिनिशिंग देखने को मिल रही है, ये भी एस सीरीज का पार्ट है, एस सीरीज में इंस्टॉलेशन हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो ये चीज़ भी एस सीरीज का पार्ट है। तो चलिए फ्रंट की बात हो जाती है। यहाँ पे अब हम साइड प्रोफाइल पे चलेंगे, उसके पहले हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे आपको जो रूफ रेल्स आप देख पा रहे हैं इसमें मैट ब्लैक के साथ आती है। चलिए अब बाकी चीज़ों की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अलॉय व्हील एस सीरीज का पार्ट है, इसमें अलॉय व्हील नहीं आते हैं। इसमें एस सीरीज में अलॉय व्हील लगवाए गए हैं। यहाँ पे हमें डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं फ्रंट में, रियर में हमें ड्रम ब्रेक मिलते हैं। बाकी चीज़ों की हम बात करें तो यहाँ पे हमें टर्न इंडिकेटर बॉडी फेंडर पर देखने को मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, जो आप और भी हम देख रहे हैं साइड में, ये हमें जो है मैट ब्लैक में देखने को मिलता है, लेकिन इसमें एस सीरीज का चेंजेस हुआ है। तो यहाँ पे इसको पेंटेड कराया गया है। इसके साथ साथ साइड डोर हैंडल को भी पेंट कराया गया है। ये चीज़ें आप एड ऑन करा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे रेन वाइजर का इंस्टॉलेशन हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो जो स्लाइडिंग देख रहे हैं इसमें आ जाती है इनबिल्ट। तो चलिए अब हम इसकी इंटीरियर पे चलेंगे, उसके बाद हम इसकी साइड बैक प्रोफाइल पे चलेंगे कि बैक प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें हमें ऑफर होती हैं। तो सबसे पहले हम इंटीरियर पे चलते हैं। तो अब फाइनली मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ और अंदर हम देखते हैं इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या क्या एसेसरीज में इंस्टॉलेशन हुआ है। तो सबसे पहले हम डोर पे चलते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो विंडो के चारों कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जिसमें ये वाला जो विंडो है ड्राइवर डोर वाला, ये वन टच में अप डाउन मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे चारों कंट्रोल्स मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है और यहाँ पे हमें चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिल जाता है। इतना ही नहीं, इसमें हमें यहाँ पे फैब्रिक फिनिशिंग भी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे जो डोर हैंडल देख रहे हैं, इनसाइड डोर हैंडल, वो आपको मैट ब्लैक में देखने को मिलते हैं। अब हम डैशबोर्ड की बात करते हैं और डैशबोर्ड पर देखते हैं क्या क्या चीज़ें ऑफर होती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से बात करते हैं। यहाँ पे हमें सीएनजी का स्विच मिल जाता है और यहाँ पे हमें ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाता है। इसके अलावा जो बटन आप देख रहे हैं, ये हेडलाइट सेट करने के लिए यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे हम देखेंगे तो हम यहाँ पे फ्यूल कैप ओपन करने के लिए बटन मिलता है और यहाँ पे हमें जो है बोनट ओपन करने के लिए स्विच मिल जाता है। चलिए अब हम बाकी चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें फ्यूल कैप ओपन करने के लिए स्विच मिलता है और यहाँ पे हमें बोनेट ओपन करने के लिए स्विच मिल जाता है। चलिए अब हम बाकी चीज़ों की हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, जो डैशबोर्ड है इसका, वो काफ़ी प्रीमियम है और हमें मैट ब्लैक के साथ यहाँ पे हमें ब्राउन का काफ़ी बढ़िया कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। इतना ही नहीं, इसमें हमें सिल्वर स्टोन की फिनिशिंग भी देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ इसमें हमें ऑटो क्लाइमेट एसी तो मिलता ही है। यहाँ पे हमें 12 वोल्ट का एक सॉकेट भी मिल जाता है। ऑटो क्लाइमेट एसी फ्रॉन्क्स के बेसिक मॉडल से स्टैंडर्ड है, किसी मॉडल में आप जाएंगे तो आपको ऑटो क्लाइमेट एसी ही मिलेगा। इसके बाद जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ये है कि इसमें जो इंस्टॉलेशन हुआ है सिस्टम का, ये है ना निपॉन का सिस्टम, जो वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो के साथ आता है। ये 9 इंचेस का टच स्क्रीन है, जिसकी कॉस्टिंग लगभग 32,000 के आसपास आती है और इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा प्लस स्पीकर भी आते हैं। तो ये चीज़ इसमें इंस्टॉलेशन होने के बाद एक काफ़ी खूबसूरत इसको बना देता है। इसका जो फिटमेंट है वो काफ़ी सुंदर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी तरीके का गैप आपको नहीं मिलेगा देखने को, और बाकी जो फिटमेंट है वो आपको जेन्युइन एसेसरीज में इस तरीके से मिल जाता है। तो ये ज़बरदस्त है यहाँ पे। बाकी स्टीयरिंग की बात कर लूँ तो हमें यहाँ पे टिल्ट मिल जाता है। बाकी ORVM की मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें मैनुअली ORVM मिलता है। सॉरी, वो IRBM की मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें मैनुअली IRBM मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे हम सनवाइजर की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे प्लेन मिल जाते हैं और यहाँ पे किसी भी तरीके का लैंप नहीं मिलता है। यहाँ का जो सनवाइजर है ये भी हमें प्लेन मिलता है। अगर मैं लैंप केबिन लैंप की बात करूँ तो हमें यहाँ पे प्लेसमेंट केबिन लैंप का देखने को मिल जाता है। चलिए हम बाकी चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमें ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है और जो को ड्राइवर डोर है वहाँ पे हमें बॉटल रखने के लिए स्पेस मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें फैब्रिक फिनिशिंग भी देखने को मिल जाती है। सीट की मैं बात करता हूँ तो इसकी जो सीट है वो काफ़ी फिटिंग और फिनिशिंग के साथ आई है। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें बकेट फिटिंग मिलती है। तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है सीट का इसका। तो चलिए मैं सीट की बात कर लेता हूँ। तो सीट में हमें बकेट फिटिंग के साथ मिल जाती है। इतना ही नहीं, अगर मैं यहाँ पे हम चीज़ों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें गेयर नॉब जो है
प्लेन मिलता है देखने को, और जो इसका हैंड ब्रेक है वो भी हमें यहाँ पे प्लेन देखने को मिल जाता है। चलिए यहाँ पे हम बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो ड्राइवर सीट है वो हमें टू बी एडजस्टेबल मिलती है, जिसको हम रिक्लाइन कर सकते हैं एंड स्लाइड कर सकते हैं। हाइट एडजस्टेबल फीचर्स यहाँ पे आपको नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे इतना इसके इंटीरियर की हम बात कर ली है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इंटीरियर में हमें इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं। अब हम इसकी बैक सीट पे चलेंगे और बैक सीट पे देखेंगे क्या क्या चीज़ें ऑफर होती है बैक सीट पे। और बैक सीट पे हम देखेंगे सबसे पहले डोर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे हमें फैब्रिक फिनिशिंग भी देखने को मिल जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ पे हमें देखेंगे कि जो डोर हैंडल है वो हमें मैट ब्लैक में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, छोटा कैरी की वगैरह हम यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सीट की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें 3 हेडरेस्ट के साथ सीट मिलती है, जो कि 3 LR सीट बेल्ट के साथ में मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें जो सीट है वो 60/40 स्प्लिट सीट का ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। चलिए अब मैं इसका जो है बूट स्पेस दिखाऊंगा, साथ ही साथ इसका जो सिलेंडर है सीएनजी का वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो हम बैक प्रोफाइल पे चलेंगे और वो सारी चीज़ें हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें ऑफर होती हैं। अगर मैं गाड़ी की बैक प्रोफाइल पे हम देखेंगे हमें क्या क्या चीज़ें ऑफर होती है। सबसे पहले हम देखेंगे रूफ एंड स्पॉइलर हमें देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाता है, डिफॉगर देखने को मिल जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पे हमें एलईडी में टेल लैम्प देखने को मिल जाते हैं, साथ ही साथ रिफ्लेक्टर लैम्प भी देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें जो है पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे कैमरे का प्लेसमेंट हुआ है, जो कि एसरीज के माध्यम से हुआ है। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो ये भी जो है बम्पर प्रोटेक्टर यहाँ पे लगाया गया है, ये भी एसरीज का पार्ट है। तो चलिए हम इसका बूट स्पेस देख लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को फिनिश करेंगे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें फ्रॉन्क्स की बेरिंग मिल जाती है, यहाँ पे हमें सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाता है। अब एक बार हम बूट स्पेस देख लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को फिनिश करने वाले हैं। तो भाई यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से हमें बूट स्पेस फ्रॉन्क्स में मिल जाता है देखने को। तो चलिए यहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। अब इसके इंजन के बारे में आपको बता दूँ, ये 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन में आपको ऑफर होती है। ये पेट्रोल एंड सीएनजी दोनों मॉडल में आपको वेरिएंट देखने को मिल जाता है। बाकी अगर आप स्पेसिफिक सीएनजी पे जाना चाहते हैं तो इसमें 2 वेरिएंट होते हैं, एक ये वेरिएंट है, इसके ऊपर एक डेल्टा वेरिएंट आता है। बाकी डेल्टा वेरिएंट में क्या क्या चेंजेस आता है तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, जब डेल्टा वेरिएंट की वीडियो में डालूंगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।